अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जो ताकतें ये प्लान बना के बैठी थी कि इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लेंगे, इलेक्शन में धांधली कर लेंगे या फिर इलेक्शन को मैनेज करके अपनी मर्जी के नतायज हासिल कर लेंगे, उनके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। उनके तमाम प्लान्स पर, तमाम मंसूबों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि अब उनकी एक नहीं चलनी बल्कि उनकी दाल नहीं गलनी। अब इलेक्शन होगा तो फ्री एंड फेयर होगा। जितने वोट आप कास्ट करेंगे उतने वोटों का रिजल्ट आएगा। एक वोट इधर से उधर नहीं हो पाएगा। और जो लोग ये प्लान बना के बैठे थे कि इलेक्शन वाले दिन कोई खून खराबा करके इलेक्शन को सबूताज करके अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेंगे, उनके भी सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड है, जिस तरह की खबरें देता है आपको पता है। दूसरी जानिब ये वारदातिये, ये घुसपैठिये, ये बारीक वारदातें कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। बल्कि ये मेरा आप पिछला वीलॉग देखें, इससे एक वीलॉग पहले, तो उसमें मैं अपने लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी वारदात को एक्सपोज कर चुका हूं। और इंशाल्लाह इस तरह मजीद वारदातों को हम मिलकर एक्सपोज करेंगे। आप भी मेरे इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इसी नाम से फेसबुक पेज है उसे फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सूरत हाल कुछ यूं है कि इलेक्शन में 1 से 2 दिन बाकी हैं और प्लान्स बड़े बड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना था, उसके लिए एक से बढ़कर एक प्लान बनाया गया और एक एक करके तमाम प्लान्स चौपट होते गए। और जो आखिरी प्लान है वो भी वक्त से पहले चौपट हो चुका है। अब इलेक्शन होगा तो और लाजमी होगा और फ्री एंड फेयर होगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब और केपीके में इलेक्शन नहीं होने दिया था और वही उम्मीद अब भी लगा के बैठे थे, सबसे पहले तो उनको मुंह की खाना पड़ी है। उनकी अब एक नहीं चलने वाली, क्योंकि अब मुकम्मल कंट्रोल किसी और के हाथ में जा चुका है। और उनके हाथ में जा चुका है जिनके सामने तो चिड़िया भी पर नहीं मारती। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो अपने लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है कि वो अब क्या करेंगे। वो अब उनके छांगा मांगा की सियासत भी काम नहीं आएगी, उनके एमक्यूएम वाली, उनके गुल्लू बट वाली सियासत भी काम नहीं आएगी। अब उनके गुल्लू बट्टों की भी एक नहीं चलनी। जो प्लान बना के बैठे थे कि इलेक्शन वाले दिन हमारे गुल्लू बट पोलिंग स्टेशन पर धावा बोलेंगे, मुखालिफिन के लोगों को पकड़ लेंगे, उठा लेंगे, अब उनकी भी नहीं चलनी, क्योंकि अब उनके गुल्लू बट्टों के गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है। मेरे लाडले कायद को सिस्टम ने बहुत सपोर्ट की। उनकी मर्जी का सिस्टम था, मर्जी से लगाया गया और मर्जी से चल रहा था। और लेकिन उनको नहीं पता था कि जनाब ये सिस्टम के ऊपर भी एक सिस्टम है, ऊपर भी एक ताकतवर बैठा है। और जो सबसे बड़ा ताकतवर है उसने बिलाखिर सिस्टम संभाल लिया है, और वो है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज। अब पाकिस्तान की फौज जो है वो मैदान में आ चुकी है और उसने इनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूं। पहले छोटी सी बात आपको बता दूं। आपको याद होगा कि अभी कल की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये खदशा जाहिर कर चुकी है कि नून लीग वाले इलेक्शन डे पे कोई फड्डा फसाद करके किसी तरह से इलेक्शन को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट्स तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ये खबरें भी थी और ये खदशात भी थे कि इलेक्शन डे पर नून लीग वाले जो मुखालिफ जमात के पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको उठाने, अगवा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये होता रहा है, इनके अपने लोग जो हैं, इनके जनाब सहूलतकार बनी हुई जो हुकूमतें हैं, जो इनके सहूलतकार निगरान हैं, उनके बंदे सिविल कपड़ों में आते हैं, कहीं पर भी धावा बोल देते हैं। आपने देखा जब पीटीआई के लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए तो
नामजदगी के वक्त क्या हरामजदगी हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। फिर जब उनके तायद कुनंदा और तस्दीक कुनंदा उनको जैसे सिविल कपड़ों में लोगों ने उठाया, और इसी तरह से अब ये प्लान था कि पोलिंग स्टेशन से पीटीआई के जो एजेंट हैं उनको उठा लिया जाएगा और रिजल्ट्स तब्दील कर दिए जाएंगे या फिर वोट खरीदे जाएंगे। वो खरीदने की वीडियो भी एक सामने आई और फिर कुछ वोट तब्दील किए गए। तब्दील इस प्लान के तहत किए गए कि अब नया वोटर होगा, वो किसी और, उसका वोट किसी और साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो वहां पे जाएगा, तो उसको वहां पर हमारे गुल्लू भट्ट मैनेज करेंगे, रास्ते से भगा देंगे। अब जनाब, अब इस वक्त जो है, अब सूरत हाल तब बदली जब पाक फौज और पुलिस और दीगर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में आ गए और अब उन्होंने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। फाइनल फ्लैग मार्च हो चुका है। और इससे पहले आपको बताता चलूं कि आपको याद होगा कि 2023 में जब जनवरी में हुकूमत तहलील हुई थी केपीके की और पंजाब की, तब इलेक्शंस होने थे, तो तब मेरे छोटे लाडले कायद, मेरे लाडले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। उनके जो वजीर दिफा थे उस वक्त के, ख्वाजा आसिफ था साहब, सेक्रेटरी दिफा थे उस वक्त के, उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब तब उनको यह डर था कि अगर फौज आ गई, अगर पोलिंग स्टेशन पर फौज आ गई, फौज की निगरानी में इलेक्शन हुए, फिर हमारी धांधली तो होनी नहीं, तो फिर हमारी मर्जी का रिजल्ट तो आएगा नहीं, फिर हमारी तो कहीं गुंजाइश जगह बनती नहीं है। लेकिन अब चूंकि मेरे लाडले कायद नहीं है, मेरे छोटे लाडले कायद नहीं है, अब उनकी नहीं चल रही, उनकी निगरानों पे तो चल सकती है लेकिन फौज पे नहीं चल सकती। अब जनाब कंट्रोल संभाल लिया है फौज ने। पहले मैं आपको यह खबर दे देता हूं, तो फिर इसके मुमकिन नताइज पे बात कर लेते हैं। ये जनाब सुनिएगा, मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से रावलपिंडी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। अच्छा, ये कहां हुआ ये भी बता देता हूं। रावलपिंडी के हल्का NA 52, 53, 54, 55, 56 और 57 में फ्लैग मार्च किए गए। इसका मकसद इलेक्शंस 2024 के पुरअमन इनकाद के अज़्म का इजहार है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस के 9500 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे, जबकि पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी तैनात होगी। शहर भर को सिक्योरिटी गश्त के हवाले से 280 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है। इसके अलावा एलीट कमांडोज गश्त करेंगे, जबकि पाक फौज और रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स भी अहम मकामात पर पेट्रोलिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। अच्छा जी, ये है सूरत हाल। और ये क्यों किया जा रहा है कि जनाब अमन अमान में खलल डालने की कोशिश करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुजूर, अब आपसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब जो वोट कास्ट करेगा, जो ठप्पा लगाएगा, उसी का वोट निकलेगा। अब उम्मीद की जा सकती है कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब इंतजामात संभाल लेंगी तो उसके बाद आप किसी कदर ये कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ ऐसी सूरत हाल होगी कि कोई उम्मीद जागे कि यार हाँ, अब कम से कम इलेक्शन हो सकते हैं। फ्री एंड फेयर को छोड़ दें, फ्री एंड फेयर वो तो बाद की बात है। पहले यह है कि कोई दंगा फसाद ना हो पोलिंग स्टेशंस पर, इलेक्शन डे पर कोई अमन अमान का मसला ना बने और खैर आफियत से इलेक्शंस हो जाएं। तो अब इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन अगेन वो पार्टीज लाइक पीटीआई जो समझते हैं कि उनको कोई टफ टाइम दिया जा सकता है, उनके साथ कोई मसला हो सकता है इलेक्शन डे पे, तो कोशिश करें आपका जो पोलिंग एजेंट है उस पर जो है वो नजर रखें और उसको महफूज रखें, उसको इधर उधर गायब ना होने दें। क्योंकि आपका पोलिंग एजेंट इधर उधर हो गया तो फिर आपका सारा रिजल्ट इधर उधर हो जाएगा। वो दिन आपके लिए है और वो दिन डट के रहने के लिए है। वो दिन जो है वो पहरा देने के लिए है। सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं ही, लेकिन आपने अपने वोट पर पहरा खुद देना है। आपने अपने वोट पर पहरा खुद देना है। वो मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आ गई है कि किसी बंदे ने बैंक में अकाउंट खुलवाया, वहां पर पैसे डिपॉजिट किए, जमा किए, और फिर वो क्या करता था, रोज आके बैंक के बाहर जो गार्ड खड़ा है उसे कहता था
ध्यान से खड़े रहना, ध्यान से ड्यूटी करना, यहां पर मैंने पैसे रखवाए हुए हैं। तो भाई आपका वोट उन पैसों से ज्यादा कीमती है। आपका वहां पर कोई गार्ड नहीं होगा जो आपके वोट की हिफाजत करे। आपने अपने वोट की हिफाजत खुद करनी है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि वो अपने वोट की हिफाजत खुद करे, क्योंकि वो जो अडियाला जेल में बैठा है, जिस पर जैसे 3 मुकदमात में जो है 3 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है और मजमूई तौर पर उसकी सजा 31 साल है। हर बार जब उसे नई सजा सुनाई जाती है तो वो मुस्कुरा के कहता है कि एक सजा और सुना दो, 8 फरवरी को मैं बाहर आ जाऊंगा। तो वो किस लिए कहता है? उसको सारा कॉन्फिडेंस आप पे है, सारा एतमाद आप पे है। वो आपके आसरे, वो आपका मान है कि वो 31 साल की मजमूई उसे सजा है, उसके बावजूद वो मुस्कुरा रहा है, वो वो कॉन्फिडेंट है और वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कि 8 फरवरी को मेरा वोटर मुझे निकाल लेगा। 8 फरवरी को आप अगर अपने लीडर को जेल से निकालना चाहते हैं तो उससे पहले 8 फरवरी को आपको घर से निकलना होगा, वोट कास्ट करना होगा और उसकी हिफाजत करना होगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।